क्या होता है एजुकेशन का सही मायना? एजुकेशन सिर्फ वो नहीं होता कि बड़े स्कूल में जाना, अच्छी किताबें पढ़ना, टीचर्स बहुत हाईली क्वालिफाइड हों, वो भी ज़रूरी होता है। बट एजुकेशन का रियल मायना होता है जब आपके पास वो लगन हो, इच्छा शक्ति हो कि एजुकेशन मुझे प्राप्त करनी है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, उस एजुकेशन से मुझे अपने लाइफ में बदलाव लाना है। तो ऐसे ही एक बदलाव की चेहरा जो है वो है शारदा। आज वो हमारे साथ है हमारे करेज टॉक में। आज मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनके लाइफ के बारे में, उन्होंने किस तरह एजुकेशन लिया, आज वो क्या कर रही हैं और आगे उनका क्या सपना है। शारदा, स्वागत करते हैं आपको करेज टॉक में। थैंक यू फॉर कमिंग। कुछ बताएंगे आपके बारे में कि आप कहाँ से हैं और आपने किस तरह से अपना एजुकेशन आपने लिया। नमस्ते, मैं शारदा और मैं पास ही गांव छीर बालाजी जो जयपुर ज़िले में आता है। और मैंने मेरी शिक्षा के बारे में मैं बताऊं तो मैंने फर्स्ट क्लास से जो 5वीं क्लास है वो मैंने डिजिटल कम्युनिटी स्कूल में पढ़ाई की है। और उससे ही फिर थोड़ा अप्रिशिएट होकर आगे की मैंने शिक्षा चालू रखी और कंटिन्यू मैंने पढ़ाई की। शारदा, क्या होता है डिजिटल कम्युनिटी स्कूल? डिजिटल कम्युनिटी स्कूल बेसिक जब हमारे टाइम थोड़ा अलग था और अभी वाला टाइम अलग है। जब हम पढ़ते थे तो कुछ किताबें होती थी, उसके माध्यम से हमें पढ़ाया जाता था। और नॉर्मल जो करिकुलम होता है स्कूल का डिजिटल लिटरेसी न्यूमरेसी वो हमें पढ़ाया जाता था। और कभी कभी कुछ पपेट के माध्यम से शो दिखा दिए करिकुलम से लेकर, और कुछ वीडियोज कभी कभी मूवी दिखा दी उसी से संबंधित। तो ये सब होता था। तो जब आप डिजिटल कम्युनिटी स्कूल में पढ़ते थे और फिर आप रेगुलर स्कूल में गए, क्या आप डिजिटल कम्युनिटी स्कूल को मिस करते थे? हाँ, बहुत ज़्यादा मिस करती थी क्या? क्योंकि जी। हाँ, डिजिटल कम्युनिटी स्कूल में हम प्रैक्टिकली पढ़ते थे कुछ चीज़ें, खेल के माध्यम से, गेम के माध्यम से, या डांस गाना मूवी देख कर भी सीखते थे। कुछ कविताओं के माध्यम से मैम सिखाते थे, कुछ टीएलएम होते थे कार्ड्स उसके माध्यम से सिखाते थे। लेकिन जब स्कूल में सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया तो फिर उसमें तो सब किताबी ज्ञान होना शुरू हो गया। तो आज आप क्या, आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं संस्था के साथ जुड़ी हूँ और वर्तमान समय में जो हमारे स्कूल चल रहे हैं 6 राज्यों में 13 स्कूल डिजिटल कम्युनिटी स्कूल, जो उनमें टीचर्स सब बच्चों को पढ़ाते हैं उनको मैं ट्रेंड करती हूँ। जो करिकुलम हमारा बना हुआ है डीसीएस का, जेंडर वॉस इन्वायरमेंट आर्ट उसके ऊपर, और ये ट्रेनिंग मैं उनको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड के माध्यम से देती हूँ। और हम जाते भी है, जैसे मैंने मणिपुर का विजिट किया है, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग दी है। और हिमाचल में बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ काम किया, वहाँ विजिट किया है। और इसके अलावा एनटीपीसी हमारा एक प्रोग्राम है बच्चों का, जो महिला लड़कियों का गर्ल्स एम्पावरमेंट करके, तो उसमें भी मैं छत्तीसगढ़ गई हूँ और यूपी गई हूँ। उसमें भी 120 बच्चियों के साथ मैंने 3 बार काम किया है। जो हमारा एक 7 दिन का ये करिकुलम डेवलप का कार्य चलता है वहाँ पे। इसी के साथ ही एक वाईसीएल से करिकुलम है हमारा यंग क्लाइमेट लीडरशिप करिकुलम, जो 3 राज्यों में चल रहा है, गुजरात कर्नाटक और राजस्थान में। तो मैं खुद राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल के साथ जो बच्चे 1 से 8वीं क्लास तक के साथ ये करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो मैं खुद जोधपुर स्कूल में जाके और 1 से 8 तक बच्चों को मैंने ये पूरा जो 5 चैप्टर है वो पढ़ाया भी है। तो शारदा, जब आप डिजिटल कम्युनिटी स्कूल में पढ़ते थे और आज आप खुद टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कैसा महसूस होता है और ये जर्नी को किस तरह से देखती हैं आप? बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरा यही सपना था कि मैं कभी ऐसे लोगों के साथ जुड़ के काम कर पाऊँ। यहाँ से पढ़ी हूँ तो मैं ऐसे ही बच्चों के साथ आगे जाके काम करूँ, उनको पढ़ाऊँ। तो मुझे इतना बड़ा काम करने का मौका मिला कि मैं उन टीचर्स के साथ काम कर रही हूँ, उन टीचर्स को ट्रेंड कर रही हूँ। और उस मेरी संस्था का जो करिकुलम है या उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही हूँ। और मेरे जैसे बच्चों को और मैं सशक्त बनाना चाहती हूँ कि एक नहीं हज़ारों बच्चे शिक्षित होके आए। तो मुझे बहुत अच्छा इतने लग रहा है। सारे राज्यों में आप गए हैं, बच्चों के साथ काम किए हैं, तो हर राज्य के अपने अपने चैलेंजेस होंगे, अलग अलग उनका तरीका होगा उनको समझाने के लिए। तो किस तरह का आपका प्लानिंग रहता है, किस तरह आप सिखाते हैं? बिल्कुल, जैसे हम हिमाचल की बात करें तो वहाँ पे एक जगह ही टीचर्स को बुला के ट्रेंड किया जाता है और 1-2 दिन हम विजिट कर लेते हैं स्कूल का। तो पूरा वीडियो एडुकेट बॉक्स पे उनको वीडियो दिखा के, मूवी दिखा के, टीएलएम होता है हमारा वो दिखा के, और हमारा करिकुलम होता है उसके पीपीटीज़ वगैरह, सेशन प्लान ये सब होता है। तो उसके माध्यम से हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं।
पूरा रिसोर्सेज पूरा इकट्ठा करके पहले ले जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप डिजिटल कम्युनिटी स्कूल में खुद पढ़ी हैं और अभी आप पढ़ा रही हैं, तो आप जानती हैं कि उस टाइम पे क्या कमी थी जो मुझे अभी पूरा करना है? क्या आप वो प्रयास करती हैं पूरा करने के लिए? बिल्कुल। उस टाइम तकनीकी का थोड़ा इतना ज्ञान नहीं था और इतना रिसोर्सेज भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते थे। लेकिन अभी बच्चे खुद से, हम जो पढ़ाते हैं, टीचर्स उनके साथ काम करता है, तो बच्चे एडू बॉक्स के साथ साथ एक आईपैड के ऊपर खुद से करके सीखने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। और वो अंतर मुझे दिखाई देता है कि इसमें और बच्चों को कैसे एक्सपर्ट करें, जो मैंने नहीं किया था आईपैड के थ्रू पढ़ाई या ऐसा, तो अच्छा लगता है। तो शारदा, आपने डिजिटल कम्युनिटी स्कूल में पढ़ाई की, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, फिर आप अपना आगे का भी पढ़ाई जारी रखी, तो अभी आप क्या अभी भी आप शिक्षा ले रही हैं? बिल्कुल। मैंने डिजिटल कम्युनिटी स्कूल में पढ़ाई की, फिर उसके साथ गवर्नमेंट से 12th किया और कॉलेज किया मैंने सोशलॉजी से बीए, और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ सोशल वर्क में ही, तो मेरा 3rd ईयर है जो चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, शिक्षा ऐसी चीज़ है जो रुकती नहीं है, अगर आप चाहें तो आप हमेशा ले सकती हैं, ज्ञान से बढ़ाने से ही बढ़ता है। बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारे करेज टॉक को एंड करते हुए मैं मैसेज देना चाहूँगी हर एक बच्चों को कि अगर आप चाहें कि एजुकेशन में कोई कमी आ रही है, आपके पास स्कूल की सुविधा नहीं है या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपको आपके रुकावट का रीज़न नहीं हो सकता है। अगर आप चाहें, आप में लगन है, आप पढ़ सकते हैं, शारदा जैसे बन सकते हैं। उन्होंने डिजिटल कम्युनिटी स्कूल में पढ़ाई की, आगे वो पढ़ती गई और आज वो मास्टर्स कर रही है, खुद एक टीचर भी हैं आज, और हज़ारों बच्चों को वो टीचर्स के ट्रेनिंग के थ्रू एजुकेट कर रही हैं। तो शारदा इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल।